मिसिंग बॉक्स है, यहां पर ब्लैंक है, यहां पर ब्लैंक है। वो बोल रहा है ये और ये दोनों बॉक्स को पूरा फिल करो। कहने का सेंस दोनों में क्या आ रहा है। अगर हम एपी से बात करें तो एपी ये क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म ए1, ये क्या होगा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ए2, ये क्या होगी ए3, और ये क्या होगा ए4। एक बात बताओ, कैसे पता लगाएंगे ए1? और हमारे सीरीज के लिए एक चीज क्लियर है कि आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम पूरी सीरीज बना लेंगे। अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम पूरी सीरीज बना लेंगे। ठीक है, ये ए1 है, ये ए2 है, ए3 और ए4 दोनों ब्लैंक है। तो ए टू अगर लिखे हम तो ए2 कितना दिया है 13। और बताओ ए2 को क्या लिखते हो, ए प्लस डी। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल नंबर 5 में, क्या लिखोगे, ए2 इक्वल ए प्लस डी। और ये क्या है, इक्वल ए प्लस 3d। जमा लो, ए प्लस डी इक्वल 13 इक्वेशन नंबर 1, ए प्लस 3d इक्वल 3 इक्वेशन नंबर 2। अभी जैसे सॉल्व किया था, क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ए प्लस डी, बीच में साइन माइनस का, ए प्लस 3d इक्वल 13 माइनस 3। लॉजिक लगाओ, ब्लैंक 13 फिर ब्लैंक फिर 3, मतलब रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा, डी का मान ऋणात्मक आएगा। डी का मान कैसे आएगा, क्योंकि कम हो रही है सीरीज। ए प्लस डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 3d इक्वल 13 में से 3 जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, माइनस 3d और d माइनस 2d इक्वल d इक्वल 10 बाय माइनस 2, कितने टाइम 5, d इक्वल कितना आया, बहुत अच्छे, d का मान -5, d इक्वल -5। समझ आया। a चाहिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, a प्लस डी इक्वल 13, a चाहिए, प्लस का साइन, d निकाला -5 इक्वल 13, a इक्वल 13 -5 उधर जाएगा, तो a इक्वल 13 और 5। ठीक है, अब हमारे पास a1 आया, a आया 18, a2 कितना दिया हुआ है 13, a3 बताओ, a3 क्या आएगा, a2 प्लस डी, क्योंकि चाहिए आपके पास जो a2 आया है उसमें कितना ऐड कर दो, d, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, लेकिन d कैसा है, नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा a3 इक्वल a2 प्लस -5, तो a3 इक्वल a2 कितना 13 प्लस माइनस -5, तो a3 इक्वल कितना, यहां कितना लिख दिया, यहां कितना है, सीधी सी सीरीज बन गई। 18 5 कम हुआ 13, 5 कम हुआ 8 और 5 कम हुआ 3। समझ आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड चेक करना भाई, अगर सेकंड थोड़ा क्लियर ना हुआ हो तो ये वाला देखना। 5 फर्स्ट टर्म देकर रखी हुई है और यहां पर ब्लैंक मिसिंग बॉक्स, और 9:1/2, 9:1/2 दिया हुआ है, 9 सही 1/2 दिया हुआ है, तो इसको एक बार और बना लो, ये मिसिंग बॉक्स लिखो 19/2। ठीक है, क्या क्या नहीं है, A2 और A3, A है तो जैसे D पता चलेगा, जैसे D पता चलेगा वैसे हम क्या करेंगे, A में D ऐड करेंगे A2 आ जाएगा, A2 में D ऐड करेंगे A3 आ जाएगा, तो हमारा ध्यान किस पर रहेगा अभी, D पर। तो D लाने के लिए A1 इक्वल A इक्वल कितना दिया हुआ है 5, नो डाउट। A2 नहीं पता है, A3 नहीं पता है, A4 पता है, तो A4 इक्वल 19/2। ठीक है, और A4 को क्या लिखते हो, A प्लस 3D, A4 को क्या लिखोगे, A प्लस 3D। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 A प्लस 3D इक्वल 19/2, और A दिया हुआ है, A इक्वल कितना दिया हुआ है, जहां पर A होगा वहां 5 रख दो, तो D डायरेक्ट आ जाएगा, तो A इक्वल 5 रखने पर ये हो गया 5
प्लस 3d इक्वल 19/2, 3d इक्वल 19/2 प्लस 5 इधर जाएगा तो 3d इक्वल, अब रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, सॉल्व करते बनना चाहिए। एलसीएम लघुत्तम कितना आया, इसके डिनोमिनेटर में हर में एक है, ये आ गया 19, 2 पंचे 10, 3d इक्वल कितना आया हमारे पास 9/2, कोई डाउट? अब देखो शॉर्टकट में ये 3 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो 9 को 3 टाइम, तो d इक्वल कितना आया 3/2। कॉमन डिफरेंस कितना है 1.5, 3/2। फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म क्या होती है a2, a2 इक्वल क्या होता है a प्लस डी, a कितना है 5 प्लस d कितना है 3/2, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 2 पंचे 10 और 3 13/2, 2 5 10 और 3 13/2, तो ये a2 आ गया। और क्या चाहिए a3, तो a3 इक्वल a2 प्लस डी, जो आप a2 निकाले हो उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। a3 इक्वल a2 कितना है 13/2 प्लस d कितना है 3/2, दोनों का एलसीएम चेक करो कितना आएगा 2, ऊपर के नंबर को ऐसा लिख देंगे a3 इक्वल 16/2 कितना 8, तो a3 कितना आ जाएगा हमारे पास 8, जो ब्लैंक हमने यहां पर लाया था उस पर हम भर देंगे, a2 के प्लेस पर कितना लिखेंगे 13/2 और a3 के प्लेस पर कितना लिखेंगे 13/2 को अगर बनाना है तो 13 में किसी डिवाइड करो 2 से, 2 6 जा 2 छंग 12, 1 6:1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6:1/2, यहाँ जाएगा 8 और 9:1/2, ये हमारा आंसर। आई थिंक अब समझ में आया होगा। अभी और क्वेश्चन है हमारे पास, फिर एक साथ पूरे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर देंगे, बट बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 a2 a3 a4 a2 a3 a4 a5 चाहिए, और a6 कितना दिया हुआ है 6, देखो -4 है और बढ़ते 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 6 आया, कहने का सेंस डी पॉजिटिव आएगा। जब पहला पद दिया हो, फर्स्ट टर्म दी हो, तो सेकंड भी आ जाएगी, थर्ड भी आ जाएगी, फोर्थ भी आ जाएगी, फिफ्थ भी आ जाएगी, लेकिन डी चाहिए कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कहाँ है, कॉमन डिफरेंस यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये लास्ट वाला टर्म है, ये कौन से नंबर पे a1 a2 a3 a4 a5 a6, तो यहां पर हम ap बना लेंगे a1 a2 a3 a4 a5 a6, क्योंकि यहां खत्म हो गई, डॉट डॉट लगाता तो an लिखते, कुछ आगे दिया होता, तो अभी कुछ नहीं दिया है। a1 इक्वल a इक्वल -4, बताओ ये a6 है, a5 a4 a3 a2 और a1, ऐसा बनाना नहीं है ना, तो a6 इक्वल दिया हुआ है 6, और a6 को क्या लिखते हैं हम लोग, a6 को क्या लिखते हैं a प्लस 5d इक्वल कितना 6, इक्वेशन नंबर 1, सही है। यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, लिखा तो है, a इक्वल कितना है -4, इस इक्वेशन 1 में a के प्लेस पर a की जगह पर कितना रख देंगे -4 प्लस 5d इक्वल 6, -4 इधर जाएगा तो 6 प्लस 4, -4 माइनस का 4 पक्षांतर होकर इधर जाएगा, प्लस का 4, क्या क्या बचा 5d 5d। अब देखो 5d बोलने में अच्छा लग रहा है क्या, तो 5d बोलेंगे तो हिंदी हिंदी वालों को दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। अब d इक्वल 6 और 4 10, 6 और 4 10, और ये गुणे में है, इनटू में है, कहां जाएगा डिवाइड में, 5 से कैंसिल कितनी बार, d इक्वल कितना आया, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, फर्स्ट टर्म दी रखी है, तो a1 इक्वल a इक्वल -4, a2 ध्यान से देखो a प्लस डी, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसमें आप d ऐड कर दोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आएगी, ये बोल रहा है, लिखा भी है हमने, तो a कितना है हमारे पास -4, d कितना निकाल चुके 2, तो -4 में से 2 जाएगा -2, a3 इक्वल a2 प्लस डी, a2 कितना है -2, बीच में प्लस का साइन, d कितना निकाला है कैंसिल, कितना बचा a2 आया, a3 आया, a4 इक्वल जो a3 निकाला है उसमें d ऐड कर देंगे, a4 इक्वल a3 कितना है और d ऐड कर देंगे, d कितना है, तो a4 कितना आया
A4 के बाद A5 चाहिए, A5 इक्वल जो A4 निकाला है उसमें D ऐड कर दो, जोड़ दो, तो A5 इक्वल A4 2 D2 A5 4, सीरीज चेक करो अच्छे से, -4, -4 के बाद -2, -2 के बाद 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, आंसर। ठीक है, आगे बनाना है, 2 ऐड कर दो 8 और 2 ऐड करो 10, पूछा नहीं है, जो पूछा है वही करना है, लिखो। कौन सा क्वेश्चन है? 4th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 3। देखो A1 इक्वल A ब्लैंक है, सीरीज क्या है? A1 कॉमा A2 A3 A4 A5 और A6। गिवन है हमारे पास A2 38, A2 के लिए क्या लिखोगे? A प्लस डी, और हमारे पास गिवन है A6, और A6 इक्वल -22, और A6 के लिए क्या लिखोगे? A प्लस 5D, और एक बार लिख लो A प्लस डी इक्वल 38, इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 5D इक्वल -22, इक्वेशन नंबर 2। चूंकि फर्स्ट टर्म नहीं है तो फर्स्ट टर्म भी निकालना है और डी भी निकालना है, पहला पद और डी दोनों चाहिए, सार अंतर। दोनों इक्वेशन को जैसे इसके पहले सॉल्व किया है क्वेश्चन में वैसे सॉल्व करोगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, LHS को LHS से, RHS को RHS से, A प्लस डी बीच में माइनस का साइन, A प्लस 5D इक्वल ये कितना 38, बीच में माइनस का साइन, और ये -22 ऋण का 22, A प्लस डी माइनस A माइनस प्लस -5D 38 माइनस माइनस प्लस 22, एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल, D और -5D को सॉल्व करोगे -4D, ठीक, इक्वल दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा? 60, सही है। D इक्वल इससे इसको कैंसिल कर दिया 15 बार, और -20 को दे दिया तो -15, D का मान कितना आया? -15, -15। अब A चाहिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण एक ये है, A प्लस डी इक्वल 38, A प्लस डी के प्लेस पर -15 इक्वल 38, 38, A इक्वल ये इधर जाएगा 38 प्लस 15 15, A इक्वल ऐड करो 10 48 और 5 53, 53, ठीक है 53। A कितना आया? 53, A2 कितना है? 38, कम हो रहा है, कितना कितना कम हो रहा है? 15 15, 15 15, क्योंकि माइनस का 15 है। चाहिए क्या? A3, A3 इक्वल जो A2 है उसमें D ऐड कर दो, A2 प्लस D क्या आएगा? A2 प्लस D, A3 इक्वल A2 कितना है हमारे पास? सॉरी 38 प्लस -15, A3 इक्वल 38 प्लस -15, A3 इक्वल 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, A3 कितना? 23, ये आया 23। A4 इक्वल A3 प्लस D, जो आपने A3 निकाला है उसमें D जो निकाला उसको ऐड कर दो, भले वो नेगेटिव है। तो A3 है हमारे पास 23 प्लस -15, 23 प्लस -15 कितना आएगा? 23 में से 15 जाएगा तो 8, 10 कम किया 13, 5 कम किया 8, ये क्या आया? 8। एक और चाहिए A5, तो A4 जो निकाला उसमें D ऐड कर दो, A5 इक्वल A4 है 8 प्लस D है -15, तो A5 इक्वल 8 प्लस -15, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 7, 7, वो भी काय का? -7। तो हमको जो बोला था हमने निकाल लिया। चेक करो 53, 15 कम 38, 15 कम 23, 15 कम 8, 15 कम -7, 15 कम -22, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस था -15। ए था हमारे पास A1, हमने फाइंड किया, A1 कितना फाइंड हुआ? 53। क्वेश्चन नंबर 3,
और क्वेश्चन नंबर थर्ड के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट, एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट, एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आगे करेंगे।